नमस्कार बच्चों। हम पूर्व में एक वीडियो में देख चुके हैं कि स्पेशल चिल्ड्रंस कौन होते हैं या विशिष्ट बालक किन्हें कहा जाता है। उसी का एक पार्ट है, विशिष्ट चाइल्ड्स में ही एक प्रकार है मेंटल चैलेंज्ड चिल्ड्रंस। ये जो मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक होता है या मानसिक रूप से रिटार्डेड बालक जो होता है, पिछड़ा हुआ बालक जो होता है, वो किस तरीके से हम उसको कैसे पहचानेंगे, किसको कहेंगे, उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और हमें उसके साथ समायोजन कैसे करना होगा, ये हम पढ़ेंगे। बच्चों, सन 1913 तक मंदबुद्धि और पिछड़े हुए बालकों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं किया जाता था, लेकिन बाद में इंग्लैंड में मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट आया और मनोवैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन करना शुरू किया। वह सामान्य तथा मंदबुद्धि बालकों को सरकारी भाषा में इस प्रकार बताया गया। मानसिक मंदता औसत से निम्न मानसिक कार्यक्षमता का उल्लेख करती है। इसका आरंभ बालक के विकास की अवधि में होता है। यह निम्नलिखित में से एक या अधिक से अनुकूल व्यवहार की कमी द्वारा संबंधित रहती है: परिपक्वता, अधिगम और सामाजिक समायोजन। इसके अलावा स्किनर ने इन्हें मंदबुद्धि, अल्पबुद्धि, विकल बुद्धि, धीमी गति से सीखने वाले, पिछड़े हुए और मूढ़ की संज्ञा भी दी है। ऐसे बच्चों के अंदर मानसिक योग्यता औसत से कम होती है। मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि साधारण बालकों की बुद्धि से कम होती है। इनमें विभिन्न मानसिक शक्तियों में कमी पाई जाती है। तो बच्चों, मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ या मानसिक रूप से चैलेंज चाइल्ड इस तरीके का होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, क्रो। उन्होंने कहा है, जिन बालकों की बुद्धि 70 से कम होती है उन्हें मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। कहने का मतलब है IQ लेवल जिनका 70% से कम होता है वो मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। स्किनर ने कहा है, प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है। जो छात्र उसे पूरा कर लेते हैं उनको सामान्य छात्र कहा जाता है। जो छात्र उसे पूरा नहीं कर पाते हैं उन्हें मंदबुद्धि छात्रों की संज्ञा दी जाती है। विद्यालयों में यह धारणा बहुत लंबे समय से चली आ रही है और आज भी ये चीज़ मानी जाती है। पोलक ने कहा है, अपनी किताब में लिखा है उसने, कि मंद बुद्धि बालक को अब क्षीण बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा जाता। बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है मंद बुद्धि, क्षीण बुद्धि। जैसे अभी आपने देखा ना, स्किनर ने मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, विकल बुद्धि, धीमी गति से सीखने वाले, पिछड़े वर्ग, मूड की बहुत माइनर सी इनमें गैप होता है, लेकिन मानसिक चैलेंज चाइल्ड हो ये लोग होते ही हैं, मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे होते ही हैं। तो पोलक ने लिखा है कि मंद बुद्धि बालक को अब क्षीण बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा जाता, जिनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब हम ये स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने सामान्य बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं। यानी कि मंद बुद्धि बालक अपनी पर्सनालिटी के ढेरों एस्पेक्ट्स लेके चलता है, सेम उसी तरीके से जैसे एक नॉर्मल बच्चा चलता है। ठीक है। मंद बुद्धि बालक जो हैं वो मेन रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो है मंदित मना बालक और दूसरा है धीमी गति से सीखने वाले बालक। मंदित मना बालक जो होते हैं वो क्या हैं?
साधारण रूप से जिन बालकों की बुद्धि 60% से कम होती है उनको हम अल्प मानसिक न्यूनता की श्रेणी में रखते हैं। और धीमी गति से जो बच्चे सीखते हैं वो कौन होते हैं? जो कि सामान्य से जो बच्चे जिनकी बुद्धि का औसत बहुत कम होता है, IQ लेवल बहुत कम होता है, उनको हम धीमी गति से सीखने वाला कहते हैं। धीमी गति से जो सीखते हैं उनकी विशेषता ये होती है कि वह अपनी समय आयु वाले साथियों की तुलना में अपरिपक्व रूप से प्रतीत होते हैं। इनमें कम आत्मविश्वास और निम्न स्तर का आत्म प्रतिष्ठा हो सकती है। हीन भावना होती है कि हम औरों से धीरे सीख रहे हैं, हम औरों से धीरे सीख रहे हैं का कारण हो सकता है। अब मानसिक रूप से पिछड़े हुए जो बालक हैं उनका वर्गीकरण अगर हम करें कि हम मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालकों का वर्गीकरण करना चाहते हैं तो दो ही हैं बस। एक जो मैंने आपको बताया धीमी गति से सीखने वाले और एक वो। लेकिन डोल जो एक मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है कि मेंटल रिटार्डेशन इज अ स्टेट ऑफ सोशल इनकम्पोटेंस obtaining at maturity or likely to obtain at maturity, resolution from development, mental arrest of constitutional origin। ये उन्होंने कहा है कि आपका मतलब मानसिक पिछड़ेपन की परिभाषा उन्होंने ये कही है। अब हम मानसिक रूप से पहचाने कैसे बच्चे को कि ये बच्चा जो है वो मानसिक पिछड़ा हुआ है। तो पहला, अध्यापक शैक्षिक निष्पत्ति के आधार पर पहचान कर सकते हैं। ऐसे बालक प्राय शारीरिक रूप से अयोग्य होते हैं, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, बुद्धि द्वारा भी पहचाना जा सकता है। इस तरह से की गई पहचान सही होती है। शैक्षणिक तथा शारीरिक आलेख पत्र कम्युनिटी रिकॉर्ड भी सहायक हो सकते हैं। व्यक्तिवृत्त अध्ययन भी महत्वपूर्ण है कि हम इन बालक को पहचान सकते हैं। इसके अलावा अगर शिक्षा के आधार पर देखें तो भी हम इनको शिक्षा के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर, व्यवहारिकता के आधार पर हम इनको पहचान सकते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? मंदबुद्धि बालकों की ढेरों विशेषताएं होती हैं और हर मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके की विशेषताएं इनको दी हैं। जैसे क्रो एंड क्रो ने कहा है, दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा रखते हैं मंदबुद्धि बालक जो होते हैं। दूसरों के द्वारा मित्र बनाए जाने की इच्छा कम होती है। विद्यालय में असफलताओं के कारण निराशा होती है और संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन होता है। स्किनर ने कहा है, सीखी हुई बात को नई परिस्थितियों में प्रयोग करने में उनको कठिनाई आती है। व्यक्ति और घटनाओं के प्रति ठोस विशिष्ट प्रतिक्रियाएं होती हैं। मान्यताओं के संबंध में अटल विश्वास, दूसरों की चिंता न करके केवल अपनी चिंता करते हैं। किसी बात का निर्णय करने में परिस्थितियों की अवहेलना करते हैं। कार्य और कारण के संबंध में ऊटपटांग धारणाएं होती हैं, जैसे अपनी बीमारी के लिए थर्मामीटर पर दोषारोपण करना। फ्रेडसन है एक अच्छे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा है आत्मविश्वास का भाव होता है विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार, जैसे प्रेम, भय, मौत, चिंता, विरोध, पृथकता या आक्रामकता पर आधारित व्यवहार करते हैं, आक्रामक व्यवहार करते हैं, बहुधा भावावेश पूर्ण व्यवहार करते हैं। इन मनोवैज्ञानिकों की विशेषताओं के बाद मंदबुद्धि छात्रों की कुछ सामान्य विशेषताएं भी पाई जाती हैं जो कि हम देखते ही हैं। अब मंदबुद्धि बालक को जहाँ दो मेन रूप में हमने इनको डिवाइड किया था, वहीं पे इनको हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं: जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि और मंद बुद्धि। लेकिन शैक्षणिक
रूप से कि शैक्षिक क्षेत्र में सुविधा हेतु इसे 3 प्रमुख वर्गों में बांटा है। एक तो है शिक्षा पाने योग्य मंदबुद्धि बालक, दूसरा है प्रशिक्षण योग्य मंदबुद्धि बालक, और एक है पूर्ण मानस मंदबुद्धि बालक। अब ये जो बच्चे होते हैं इनके अंदर पहला वाला जो है, ऐसे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि 50 से 70% के बीच में होती है। ये लिखने पढ़ने में, साधारण गणित में और कुछ कक्षाओं में पास करने में समर्थ होते हैं। यह लगभग 16 वर्ष की आयु तक तीसरी चौथी कक्षा की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इनको कह सकते हैं शिक्षा पाने योग्य मंदबुद्धि बालक। प्रशिक्षण योग्य मंदबुद्धि बालक जो होते हैं वो पढ़ाई नहीं इतनी अच्छी कर पाते, जबकि अगर उन्हें सामान्य पाठ्यक्रम से जब कोई लाभ नहीं मिलता है तो उनमें सीखने की क्षमता अवश्य होती है। अतः इन्हें विभिन्न हस्त कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त करने की दक्षता में पारंगत किया जा सकता है और बच्चा बहुत आसानी से कोई भी हैंडवर्क या हस्त कौशल का कार्य सीख सकता है। पूर्ण मानस मंदबुद्धि बालक जो होता है वो अकेले ही जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। वे अपना कोई कार्य, अपनी कोई नौकरी, अपने ही सामान्य से कार्य भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन बच्चों के साथ किसी न किसी को रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब है कि मानसिक मंदता के कारण कौन कौन से होते हैं। क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से मंदबुद्धि बच्चे पैदा होते हैं। मानसिक मंदता के बहुत सारे कारण हैं। कुछ बालक तो जन्म से पूर्व और कुछ बालक जो होते हैं जन्म के बाद इस स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब इसके अंदर है कि माता का पोषण कैसा रहा है, उसकी ज़िंदगी की हिस्ट्री कैसी है, कि जिसकी वजह से अगर हिस्ट्री में पहले से कोई घर में मेंटल रिटार्डेड या मेंटल व्यक्ति रहा हो तो ज़रूरी सा हो, मतलब ऐसा होता है कि उसके आने वाले बच्चों में इस तरह के गुण आ सकते हैं और इस तरीके का हो सकता है। खान पान कैसा रहा हो, उनकी जीवन शैली कैसी रही हो जो प्रेग्नेंट लेडी है, और जो उनकी मैरिड लाइफ कैसी है, और पहले से ही प्रेग्नेंट जो महिला है वो पहले से किन्हीं बीमारियों की, मानसिक बीमारियों की रोगी ना रही हो। तो इस तरीके के बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मानसिक विकार, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं कि समाज में पारिवारिक कारण हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, भौगोलिक स्थिति हो सकती है और पर एनवायरनमेंट हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी असुरक्षा की भावना हो सकती है जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेड बच्चे पैदा होते हैं या समाज में आते हैं। ये बच्चे, इन बच्चों को विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। तो इन बच्चों को अगर अच्छे से इनकी देखभाल की जाए तो इनकी स्थिति बेहतर हो सकती है।